जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है। दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पंजपीर रॉक्स। पंजपीर पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक गांव कोटली सतिया से और दूसरा कहोटा से। अगर आप कोटली सतिया से जाएं तो आप अपने बाइक या गाड़ी के कागज़ ज़रूर रख लें ख्वारी से बचने के लिए। कोटली सतिया वाले रास्ते में आपको मिलेगा धनोई रेस्ट हाउस। धनोई रेस्ट हाउस की एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। ये सन 1928 में ब्रिटिश राज में इनॉग्रेट हुआ। धनोई से फर्दर ऑफ रोड रास्ता मिला के टोटल 3 घंटे लगेंगे। दूसरा रास्ता है वाया कहोटा, जिस पे आपको रावलपिंडी से नड़ गांव तक ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे। नड़ से आगे लेफ्ट साइड पे छोटा सा ऑफ ट्रैक रास्ता है, जहां आपको पंजपीर रॉक्स का बोर्ड दिखाई देगा। अब इस ट्रैक को आप फॉलो करें तो आधे घंटे की मज़ीद ख्वारी के बाद आप पहुंचेंगे पंजपीर रॉक्स। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन पहाड़ों की बुलंदियों पे पहुंचकर ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा समझ में आया कि जो दूर है वो करीब भी आ सकता है, बस थोड़ी सी सच्ची लगन चाहिए। रास्ते कितने ही तवील और थका देने वाले क्यों ना हों, मगर उन पे गुज़रे हर लम्हे किसी भी मंजिल पे गुज़रे वक्त से ज़्यादा यादगार रहते हैं। फिर चाहे सफ़र आप तन्हा कर रहे हो या किसी हमसफ़र के साथ। पंजपीर रॉक्स तक का सफ़र भी कुछ ऐसा ही थका देने वाला सफ़र है, मगर जितना ये आपको थकाता है उतना ही ये याद भी आता है। यहाँ का मौसम बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो तेज़ धूप और खुला आसमान था। चिल्ला घाट की तरफ जब हम जाने लगे तो यकसर देखते ही देखते धुंध छाने लगी और हमारे पहुँचने तक बादल बनकर बरसने भी लग गए। मंजिल से ज़्यादा सफ़र को दिलकश इसीलिए कहा जाता है कि हर कदम और हर लम्हे एक नया समा और एक नया एहसास मिलता है। मैं एक मखसूस बुलंदी पर बैठा इन दरख्तों के पत्तों की बेख्तियारी को देख रहा हूँ, कैसे ये बेख्तियार हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। कुछ ऐसी ही बेख्तियारी मेरे वजूद में भी पैदा हो जाती है। हवा को महसूस करने लगता हूँ, पत्तों की तरह बेख्तियार होकर गर्दिश करने लगता हूँ, हरकत में आ जाता हूँ और सफ़र पर निकल खड़ा होता हूँ। पंजपीर रॉक से राइट साइड पे आप थोड़ा सा ही ट्रैक अगर ऊपर की तरफ फॉलो करें तो आपको नज़र आएगा पंजपीर श्राइन। पंजपीर श्राइन की कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज सच पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ना ही इसके मुतल्लिक आपको कुछ ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। लिहाजा हम यहाँ के एक लोकल
मोहतरम हसनैन साहब से जो हमने गुफ्तगू की वो आपको सुनवाते हैं। ये जगह अल्लाह के औलिया के बैठे के, क्योंकि जो हमारे आबा अजदाद है उन लोगों ने भी ये जगह इसी तरह देखी है। हम लोग तो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले से जो हमारे आबा अजदाद हैं वो इधर रह रहे हैं। समझो हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं उनने ये जगह इसी तरह देखी है। क्या अब किस ज़माने की है। पंजपीर की बैठक इधर भी है, एबटाबाद में भी है, बाग आज़ाद कश्मीर में भी है, उधर लाहौर में भी है, पाकपतन शरीफ में भी। पंजपीर की बैठक अलग अलग जगह पे, उनका दरबार नहीं है। बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दाता अली अजमेरी, और ये जो लगे और बड़े शाह शमस और इस तरह 5 लिया है उनकी बैठक है वो। इसके अलावा घूमने फिरने के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो उधर पंजपीर रॉक्स है। उधर आप जो है वो एक पॉइंट उधर नीचे है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऊपर है। वो दोनों जगह उससे पूरा कश्मीर नज़र आता है। जो पॉइंट 2 है कश्मीर कोटली सतियाँ, नाड़ वाटरफॉल यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे है। मौसम अभी जो है अभी इन दिनों में अभी 11वें महीने आगे 12वें से बर्फ़ शुरू हो जाएगी। मार्च तक इधर बर्फ़ 2-2 2.5 फुट बर्फ़ पड़ती है। वो बाइक पे ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह ऊपर नहीं आती। इधर रात को वैसे कैंपिंग, लोग जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें कैंपिंग करते हैं। कैंपिंग ठीक है, एनवायरनमेंटल जगह है बड़ी। कैंपिंग करते कुछ भी करते, कचरा वगैरह फैला के चले जाती है, इससे एहतियात किया करें। हम लोग भी वो करते हैं, आप लोग भी कोऑपरेट करें। आसमानी कुर्बतों ने हमेशा इंसान को अपने करीब खींचा है और बुलंदी पर पहुंचकर आसमान और भी करीब लगने लगता है। साफ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, जैसे वो अपने अंदर छुपे सारे राज हमें दिखा देना चाहता हो। उन चीज़ों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें और तुम्हारी रूह को खुशी मिलती है। और इस ज़िंदगी के पल गुजारते गुजारते ये बात समझ में आ गई कि असली खुशी तो छोटी छोटी चीज़ों में है, जैसे एक चाय की प्याली, किसी को हंसते हुए गले लगा लेना और बैठे बैठे अचानक से दोस्तों के साथ सफ़र पर निकल पड़ना। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र पर सफ़र में रहा। One thing I love about this place is that you actually feel connected to all those trees, mountains, and that river in the middle, all beneath one rock. Yet there's an entire sky above you, transitioning from off-white to red sunset colors, where you can actually say sky is red.